भाजपा के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए समाजवादी पार्टी अब किसान कार्ड खेलने की तैयारी में है। आज आगरा समाजवादी पार्टी की जिला इकाई द्वारा सूरसदन प्रेक्षागृह में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में किसानों को पर्याप्त बिजली, महंगाई और फसल पर एमएसपी के बारे में चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान अचानक लाइट चली जाने पर सपाइयों ने जमकर हंगामा काटा और प्रशासन पर आरोप लगाए। बता दें कि बसपा से सपा में आए पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा को सपा ने जिला अध्यक्ष बनाया है। मधुसूदन शर्मा आगरा में जिले की 2 सीटों के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी के चलते पार्टी भी किसानों के वोट को अपने पाले में करना चाहती है। बुधवार को जिला इकाई द्वारा सूरसदन प्रेक्षागृह में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर किसानों को बिजली की समस्या से निदान के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का घेराव करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही केंद्र और भाजपा पर किसानों पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए एमएसपी और महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की भी बात कहती है। राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन का कहना है कि सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। ग्रामीणों को निर्धारित समय तक बिजली नहीं मिल रही है। नलकूप और घर दोनों के चार्ज अलग अलग हैं। सपा किसानों के हित में दक्षिणांचल विद्युत केंद्र का घेराव करेगी। सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन के आह्वान पर कार्यकर्ता सत्कार विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। उसी दौरान अचानक प्रेक्षागृह की बिजली चली गई। इसे साजिश मानते हुए कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और 15 मिनट के बाद लाइट दोबारा आई। प्रेक्षागृह के कर्मचारी इसे टेक्निकल फॉल्ट बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जिले के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन बहुत आलीशान हुआ। हालांकि प्रशासन ने व्यवधान डालने की कोशिश की और असल सवाल यह है कि ये विचार आया सम्मेलन का, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने लाखों की संख्या में किसानों पर बकाया निकाल रखा है, लोगों के कनेक्शन काट दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब यह है कि घरेलू कनेक्शन अलग है, नलकूप का कनेक्शन अलग है। जो निर्धारित समय है उतनी बिजली गांव में आती नहीं है। किसान बहुत परेशान है, सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो किसानों के सवाल और एक लंबे अरसे से हिंदुस्तान में किसान आंदोलनरत हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और असल बुनियादी सवाल उसमें यह है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एक शांता कुमार कमेटी बनी थी हमारे देश में। शांता कुमार समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे, वो बीजेपी से मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश में, भारत सरकार में मंत्री रहे और उन्होंने ये संस्तुति की थी, बताया था कि सिर्फ 6% लोगों को हिंदुस्तान में एमएसपी का लाभ मिलता है। तो सरकार की नीयत साफ है, तो क्यों गारंटी नहीं कर देते कि हिंदुस्तान में हम हर आदमी किसान को एमएसपी का लाभ मिलेगा और जो एमएसपी नहीं देगा उसके खिलाफ जेल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये ढेर सारे सवाल हैं। इन सवालों पर आज चर्चा हुई और बहुत जल्दी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को घेरने का हम कार्यक्रम बनाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। बिजली विभाग, तोरण, पुलिस का उत्पीड़न जिस तरीके से तराई तराई शहर से लेकर जिले गांव-गांव में पब्लिक कर रही है, आज उसकी महापंचायत पूरे जिला और शहर की बुलाई गई थी। आप देख रहे हैं कि सूरसदन से अंदर से लेकर बाहर तक जितना जनता का सैलाब है, आज हम लोगों ने संकल्प लिया है और बहुत जल्दी हम लोग एक डेट तय कर रहे हैं। सारे नेता लोग बैठ के हम लोग 25,000 की भीड़ के साथ, चाहे दक्षिणांचल हो चाहे टोरंट हो, इसकी ईंट से ईंट बचाने का काम करेंगे। क्योंकि हम जनता का उत्पीड़न किसी कीमत पे, चाहे वो व्यापारी हो, मोहल्ले बस्ती हो, चाहे वो शिक्षक हो, बेरोजगार लोग हों, जिस तरीके से कोरोना काल में लोग बर्बाद हुए हैं, उल्टी सीधी एनओसी और बिल बना के भेजा जा रहा है, उनसे धांधली हो रही है, दलाली हो रही है, उसको किसी कीमत पर अब समाजवादी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा और इनको उखाड़ फेंकने का काम अब समाजवादी लोग करेंगे। हमारे किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं नेताओं को बुलाया था और आपने खुद देखा कि भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उन सभी का बहुत बहुत आभार। बिजली विभाग द्वारा हमारे किसानों के ट्यूबवेलों पर जो नए संयोजन उन पर 18% जीएसटी लगा दी गई है। आज तक किसी सरकार ने किसानों पर जीएसटी नहीं लगाई कभी भी। 18% उनके कनेक्शन कटते जुड़ते हैं, उस पर भी 18% जीएसटी। जो घरेलू आप बताओ कनेक्शन कट जुड़ रहा है, उस पर जीएसटी कहाँ से लगनी चाहिए। साथ ही जो हमारे आगरा के किसान हैं वो टीटीजेड क्षेत्र में आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं 24 घंटे बिजली दी जाती थी।
किसानों को मात्र 10 घंटे बिजली दी जा रही है, वो भी दिन में। हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिन्हें ठंडे में पानी लगता है, यानी धूप में नहीं लगाया जाता। जैसे मिर्च है, हमारी जो सब्जी जो खेतों में फैल के होती है, चाहे वो लौकी हो, चाहे तरबूज हो, चाहे कद्दू, इन सब्जियों को भी दोपहर में पानी नहीं लगाया जा सकता। बड़ा दुखद है कि न तो आंदोलन की अभी खाली डेट तय होनी है। डेट तय होने के बाद कम से कम 10,000 किसान दक्षिणांचल में एमडी के कार्यालय का घेराव करेंगे जब तक किसानों की मांगें। रिकवरी निकाल दी गई हैं और आप सुन के ताज्जुब होंगे, 100 रुपए की रिकवरी, 100 रुपए की रिकवरी। अमीन जाता है तो हजारों ले आता है। 100 रुपए की रिकवरी, 8,500 रिकवरी केवल हमारी एतमादपुर विधानसभा में डाल दी गई। 8,500, तो आप सोचो जिले में कितनी डाली गई होंगी। तो इन सब जो उत्पीड़न हो रहा है